नमस्कार। किसान और राजस्व चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जो गिरदावरी की एप्लीकेशन पटवारियों के लिए लॉन्च की हुई है उसकी सच्चाई आपके सामने रखी जाएगी। कहीं ये नहीं हो कि पटवारी झूठ ही झूठ बोलना सीख गए हों। लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है कि इसमें 2 स्क्रीन लगातार दिखाई जाएगी। एक स्क्रीन पर मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन कितनी फास्ट गति से काम कर रही है। यदि उस वीडियो को देख के आपका सर चकराने लग जाए या आपको यूँ लगे कि बहुत हो गया, तो वीडियो को आगे शेयर कर देना। लेकिन एक बार देखना ज़रूर, ताकि कम से कम आपको भी इस बात का आभास हो और पता चले कि सच में कितनी गजब की एप्लीकेशन बनाई है। एप्लीकेशन बनाने के पीछे उद्देश्य बताया था कि त्वरित गति से काम हो, और ये त्वरित गति से हो रही है या फिर कितनी धीमी गति से, वो इस वीडियो में टेस्टिंग आपके सामने हो जाएगी। और कहीं वीडियो देख के आप डर भी मत जाना, क्योंकि कई पटवारी या फिर ये कह सकते हैं कि लगभग पटवारियों को जो लोकेशन का 20 मीटर का दायरा दिया हुआ था, उस 20 मीटर के अंदर आने के लिए या ये कहें लोकेशन पकड़ने के लिए, हर खसरे की गिरदावरी करने के लिए पटवारी को कुएं की पाड़ पर या दीवार पर, छत पर चढ़ के वो लोकेशन लेनी पड़ रही है, और ये रोज़ का काम है। अब आप इस वीडियो को देख के खुद कल्पना करके देख लेना कि जो वीडियो बनाई हुई है वो हर ज़िले की है। लगभग पूरे राजस्थान में यही कंडीशन है। और बड़ी बात, राजस्व कर्मचारियों को सच और झूठ, और इस एप्लीकेशन का सच और झूठ आप तक पहुंचाने के लिए ये प्रयास किया गया है। अच्छा लगे तो शेयर करना, और ताकि इन राजस्व कर्मचारियों की जो बात है, या फिर ये कहें आपके पटवारियों की जो पीड़ा है, या फिर ये कहें कि उनकी जो झूठ है सच है, वो सब तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। साथियों, मैं हेमराज गुजर, श्री राम नया गाँव, ग्राम शिवपुरा के टीआरएस गांव की गश्त करने आया हूं। यहां सर्वेयर हैं रामफूल जी डीलर साहब, वो अलग कर रहे हैं, मैं अलग कर रहा हूं। अब देखिए, मैं शिवपुरा के कसरा नंबर 25 की गश्त करने जा रहा हूं। तो देखिए, ये डोड़ है, ये मेड़ है, कितनी छोटी है। ये देखिए कितनी कटीले झाड़ियाँ पड़ी हुई है। और ये आगे देखिए बबूल का पेड़, कितना सकरा रास्ता। और दूसरी बात, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे। चाहे से कोई बगैरा आए, चाहे कोई जंगली जानवर आए, खाए, कुछ भी करे, कुछ भी हो, लेकिन सरकार 50 मीटर बफर जोन को भी कम करके 20 मीटर तक कर दी गई है। और जब चारों तरफ मुझे दिख रहा है कि चारों तरफ दूर दूर तक 350 मीटर तक भी नज़र आ रहा है कि सरसों की फसल है, तो क्यों ना इस बफर जोन को 350 मीटर किया जाए। 20 मीटर करने का क्या औचित्य है, मेरा तो ये समझ में नहीं आ रहा भाई। जब 20 मीटर का, जब 350 मीटर का एरिया दिख रहा है अपने को भाई, सरसों ही सरसों है, तो 20 मीटर 350 में वही काम हो रहा है, 20 में वही काम हो रहा है, तो कम से कम 350 मीटर तक तो रहना चाहिए इसको। और दूसरी बात, यहाँ कोई नहीं है, कोई साथ भी नहीं लगता है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। सब सोचते हैं कि ये तो पटवारी का काम है, पटवारी करेगा, कोई हेल्प भी नहीं करता है।
अब देखिए मेर के ऊपर भी यहाँ छोटी सी मेर है, 1.5 फुट की मेर नहीं है, उसके ऊपर भी लकड़ियाँ गड़ी हुई है रेगुलर, उसके तार लगे हुए हैं। और अब देखो मैं मेर पर चल रहा हूँ, ये लकड़ियाँ गड़ी हुई है, लंबी लंबी तार लगे हुए हैं। अब जब तक मैं 20 मीटर के एरिया में नहीं पहुंचूंगा तब तक मैं गिरदावरी नहीं लेगा। अब बताओ, सब सुनसान है यहाँ पे, मतलब चिड़िया की भी आवाज़ नहीं आ रही यहाँ। ऐसा डर सा और लग रहा है कि कोई जंगली जानवर आ जाए और खा जाए, फिर क्या होगा। ये देखिए आप, मेरे साथ कोई नहीं है दोस्तों। तो ये चीज़ सरकार को समझाने में असफल रहे। जो प्रदेश कार्यकारिणी है वो सरकार को ये बात समझाने में असफल रही है। तो सरकार को कम से कम ये तो बताएं कि जो काम 20 मीटर में हो रहा है वो 350 मीटर में भी हो जाएगा, और वही होगा जो 20 मीटर में हो रहा है वो। तो मेरा तो ये निवेदन है राज्य सरकार से कि पटवारियों की मांग को देखते हुए इस बफर जोन को कम से कम 350 मीटर करना अनिवार्य है, नहीं तो गिरदावरी करना नामुमकिन है। गिरदावरी बहुत कठिन कार्य हो गया, क्योंकि जगह जगह तारबंदी, प्रत्येक के खंबे और जाली खिंची हुई है। कैसे ये कंडीशन है। धन्यवाद। जय पटसंग, जय जय राजस्थान। लगभग 2 से 5 किलोमीटर तक सिर्फ चना ही चना के खेत है। 500 खसरे हैं जो चना के खेत हैं, लेकिन फिर भी इनके एक प्रकार से धरती नापना हो रहा है साथियों। और लगभग 2 दिनों में 20 से 25 खसरों की गिरदावरी हमारे द्वारा की गई है। ये यहाँ काश्तकार मौजूद है। इस खसरे के लोकेशन और इसका डाटा प्राप्त करने के लिए हम यहाँ आधे घंटे से खड़े हैं, लेकिन ऐप की जो चक्री है वो घूम रही है, डाटा प्राप्त करने में असक्षम हो रही है। और एक बार तो डाटा खुला भी, और गेहूं का, और यहाँ पे गेहूं और जौ और ये टींडा की फसल है, इसकी एंट्री हमने दर्ज कर दी। उसके बावजूद भी ऐप बता रहा है कि फसल का नाम दर्ज करें। और सामने जो आप देख रहे हो ये हाईवे निकल रहा है, इस हाईवे से बिल्कुल टच में हम हैं, लेकिन वहाँ से हाईवे से लगता हुआ ये खसरा है, लेकिन ये लोकेशन वहाँ से नहीं पकड़ रहा है, इसलिए हमको तार कूद कर यहाँ खेत के बीच में आना पड़ा। और यहाँ से जब लोकेशन ली तो ये फसल दर्ज नहीं कर रहा है। बड़ी विडम्बना है। इस ऐप में बहुत समस्याएं हैं, लेकिन राजस्थान के पटवारियों की जो परेशानी है उसको सुनने वाला कोई नहीं है, समाधान करने वाला कोई नहीं है। और इस ऐप को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है कि भाई आपको इन प्रकार गिरदावरी करके देनी पड़ेगी। बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां सरकारें संवेदनशीलता की बात करती है, संवाद की बात करती है और कार्य को कठिन से सरल बनाने की बात करती है, लेकिन ये राजस्थान पटवारियों का दुर्भाग्य मानो, या फिर जो सेक्रेटरीट में बैठे हैं उच्चाधिकारी उनकी हठधर्मिता। इस ऐप के माध्यम से मेरा ये मानना है कि 2 महीने तो क्या 6 महीने में गिरदावरी नहीं हो पाएगी, और
100% तो गिरदावरी हो ही नहीं सकती। ये मैं लिखित में बोली 100% गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूँ। प्रॉपर खेतों में जाने के बाद, खसरे में जाने के बाद भी लोकेशन नहीं आती। आप ये दाद जी खड़े हैं, ये काश्तकार अमतार जी खड़े हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। एक मिनट आ गया हुआ। हाँ दाद जी, हम यहाँ लगभग कितनी देर से खड़े हैं? आधा घंटा हो गया। अब भाई रामतार जी बताओ कितनी देर हो गई हमको? आधा घंटे ज़्यादा हो गए, खड़ा तो नहीं चलता है। तो ये स्थिति है, मतलब बड़ा दुर्भाग्य है। अब एक दिन में 10 से 15 या 15 से 20 खसरे हो जावें, और वो भी जब छुट्टी का दिन, अगर कार्य दिवस होता है तो आम पब्लिक का काम करना पड़ता है, जनता का काम करना पड़ता है, उनके फ़ोन अटेंड करने पड़ते हैं। और ये इस ऐप से मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सरकारी कार्मिक का एक तरह से वक्त ज़ाया कर रही है। जो सेटलमेंट विभाग है वो उनका खुद का वजूद खो चुके हैं। दूसरे का जो राजस्व विभाग का वजूद था उसको भी ख़त्म करने के लिए ये अनेक प्रकार के उल्टे सीधे ऐप लाकर राजस्थान के पटवारियों पर थोप रही है। तो यहाँ से मैं यही निवेदन करता हूँ कि जो अधिकारी है वो पटवारियों की समस्याओं का समाधान करें। जो मेरे पटवारी साथी है वो अपनी समस्याएं संबंधित अधिकारियों को पहुंचाएं, लिखित में दें। और जब तक समाधान नहीं हो, जब तक हमको एक तरह से इस समस्या से बार बार अधिकारियों को अवगत करवाना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अधिकारियों ने कह दिया कि आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अब अपन क्या कर सकते हैं? अपने से जो भी हो वो करते रहो, और जो समस्याएं हैं वो लिखित में बताते रहो। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, हम रोज़ गिरदावरी के लिए मेड़ पर भटक रहे हैं। सर्वेयर की नियुक्ति की गई। सर्वेयर के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा खसरा कहाँ पर स्थित है। लोकेशन लगाने के बावजूद भी वो भी भटकता है। और ये जो सामने देख रहे हो ये कुआं है, खसरा नंबर 53। अब उसकी लोकेशन कुएं पे होनी चाहिए थी, लेकिन हम यहाँ इतनी दूर आकर खड़े हैं ना, यहाँ पर लोकेशन आई है। लगभग 30 से 35 मीटर का डिस्टेंस इस लोकेशन में है। कई जगह पे क्या होता है, किसी खेत के अंदर तार लगे हुए हैं, दूसरे खेत में भी तार लगे हुए, जाली लगी हुई है, तो 30 से 35 मीटर वापस उस खेत से की लोकेशन लेने के लिए इधर उधर होना पड़ता है। तो ये कतई संभव नहीं होता है कि उन तारों को तोड़कर या तारों को कूद कर पटवारी जा सके, सर्वेयर जा सके। बड़ी विडम्बना है। राजस्थान का पटवारी दर दर भटक रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। और इतनी जो जटिल समस्याओं से भरा हुआ ये ऐप एक तरह से राजस्थान के पटवारियों पर थोप दिया गया है। मजबूरन पटवारियों को अपनी नौकरी बचाने के लिए खेत खेत पर भागना पड़ रहा है। न उनको जान की परवाह है, न उनकी किसी कोई मान सम्मान की परवाह है। ये डोलियों के नीचे ये इधर उधर देखो, पता नहीं क्या क्या गंदगी यहाँ पर पड़ी रहती है जगह जगह पर। जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र के पास में हम जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ कूड़े करकट की पता नहीं कैसी कैसी गंदगी वहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। ऐसी जल्लत भरी जिंदगी की पटवारियों की यहाँ पर इस ऐप ने कर दी है कि किसी ने इस नौकरी में आने से पहले सोचा नहीं होगा कि हम इस तरह से एक एक कोने में भटकते रहेंगे। हमने आज सुबह से शाम हो गई, हम ये गिरदावरी कर रहे हैं। अब लास्ट लगभग 1-2 खसरे और करेंगे। अब ये सामने देख रहे हो, इस खेत की लोकेशन लेने के लिए मुझे इन तारों के बीच में नीचे देखना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। और इसमें किसी भी तरह का कोई हादसा हो गया तो मान के चलो वो पटवारी तो अपनी जीवन लीला समाप्त तो हो जाएगी उस पटवारी की, लेकिन उसके परिवार के लिए आखिर इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन है? इससे इस ऐप से आखिर सरकार को और आमजन को क्या फ़ायदा है, जो एक पटवारी के लिए इतनी परेशानियां खड़ी कर चुकी है सरकार और इस ऐप को थोप दी है। तो मैं इस वीडियो को बनाने का मात्र एक उद्देश्य यही है कि ये जो जटिलताएं हैं इनको थोड़ी सरलता करो, और जो पटवार संघ के जो प्रदेश लेवल के पदाधिकारी हैं उनको भी अपने इन पटवारी साथियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है एक तरह से उस पर गौर करना चाहिए। और निश्चित रूप से
इनको इस जटिलता से, इस समस्या से निजात दिलाया जाना चाहिए। मेरा प्रदेश नेतृत्व से फिर से आह्वान है कि आपने 18 दिन की हड़ताल करवा कर निश्चित रूप से आप पे संतुष्ट होंगे, लेकिन राजस्थान का आम पटवारी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमारे जिला दौसा के पटवारी संतुष्ट नहीं है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप संगठन के लिए प्रत्येक पटवारी तैयार है, लेकिन जो समस्याएं उनका समाधान प्रदेश कार्यकारिणी को करवाना पड़ेगा, अन्यथा ये पटवारी वापस से निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं अपनी जान जोखिम किसी न किसी की, इस पर जान क्या बहुत ये एक तरह से कठिनताओं से भरा हुआ ये नौकरी हो जाएगी। और मजबूरन बेचारे सर्वेयर क्या करें, सारे दिन भर सर्वेयर इधर से उधर घूमते फिरते हैं। 10 रुपये प्रति खसरा देने का उनको गवर्नमेंट ने कहा है, जो मुश्किल से 10-20 खसरे कर पाते हैं। तो एक दिन में कोई व्यक्ति 200-300 रुपये के लिए मैं समझता हूँ सारे दिन भर इधर से उधर नहीं दौड़ेगा। तो ये सारी समस्याएं हैं, इन पर गौर करें, प्रदेश कार्यकारिणी करें और इस समस्याओं का जितना जल्दी हो सके निराकरण करवाएं। तो इससे क्या है, आम पटवारी को राहत मिलेगी, आम पटवारी प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करेगा और पटवार संघ मजबूत होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन,